अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 64। AB आधार पर एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाओ जिसकी ऊंचाई h दी गई है। हमें दिया गया है AB आधार और ऊंचाई h। बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, वो त्रिभुज हमें बनाना है। तो बनाना शुरू करते हैं। जो हमें दिया गया है पहले हम वो मेंशन कर लेंगे। हमें दिया गया है आधार, हमने आधार अपनी मर्जी से ले लिया। AB आधार और हमें दी गई है हाइट। हाइट हम अपनी मर्जी से ले लेंगे और इसको हम हाइट लिख देंगे। यहाँ पर हम AB फिर से वापस लेंगे। जितना हमने नीचे लिया है उतना, मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है तो मैं 5 सेंटीमीटर आधार यहाँ पर ले लूंगी और इस आधार का मैं समद्विभाग करूंगी आधी से ज्यादा प्रकार खोल के। और इसको मिलाते हुए दानेदार हमारा मतलब इस लाइन से नहीं है, ये हमारा नीचे हमने मेंशन अलग किया हुआ है, हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इस पर है। अब हमें जितनी हमने हाइट हमने यहाँ पर ली है अपने आप से उसको हम नाप लेंगे और ये जो सेंटर पॉइंट आया है इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे और कुछ नहीं, बस अब ये हमारा त्रिभुज का तीसरा बिंदु आ गया है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से डार्क मिला देंगे। बहुत ही आसान सम है। हाइट दी हुई हो, आधार दिया हो, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो आधार का बस समद्विभाग किया और सेंटर पॉइंट से हमने हाइट कट कर दी। ये हमारी हाइट थी, ये हमने यहाँ शो कर दिया, इसका नाम O रख दिया और ये AB को यहाँ से डार्क कर दिया। ये हमारा ABC त्रिभुज बन गया जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें हाइट दी गई थी। थैंक यू। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 65। दिए हुए आधार AC पर एक त्रिभुज बनाओ जिसके कोण 2:3:4 के अनुपात में हो। इस सम में हमें आधार दिया गया है AC और हमें बनाना एक त्रिभुज जिसके कोण है 2:3:4 में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी कैलकुलेशन की है। यहाँ पर 2:3:4 इज इक्वल टू, हमने तीनों का जोड़ कर लिया, 2 + 3 + 4 टोटल आया 9। 9 से हम 180 डिग्री को भाग देंगे। 180 को क्यों देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और ये अनुपात हमारा कोणों का ही अनुपात है। तो 180 को जब हमने 9 से भाग दिया तो हमारे पास आया 20 डिग्री। तो अब हम इस 20 डिग्री को लेकर अपना सम बनाएंगे। तो सम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया जो गया है हम उसको यहाँ मेंशन कर लेंगे। आधार दिया गया है, आधार है AC, तो जितना हम यहाँ पर अपनी मर्जी से ले लेंगे। ये AC आधार है और हम यहाँ पर वापस से उसको पहले हमने शो किया है लाइट हल्के में और फिर अभी हम उसको वापस यहाँ पर बना लेंगे अपना सम बनाने के लिए। AC और यहाँ पर A बिंदु पर हम प्रकार खोलकर, कितनी भी प्रकार खोलकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे।
और यहाँ से जो हमारी पहली चाप होगी ये 60 डिग्री के लिए, ये हमें पता है, यह ऐसे ही होता है। और फिर सेकंड चाप हमारी 120 डिग्री के लिए है, और यहीं से जो हमारी थर्ड चाप है वो हमारी है 180 डिग्री के लिए। ये हमें पता है, हमें आता है। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे 20 डिग्री के एंगल का जो हमने अभी निकाला है। कैसे यूज करेंगे? ए बिंदु पर हम अपनी डी को रखेंगे इस तरह से कि ये इसके बिल्कुल सीध में आ जाए। सीध में आने के बाद हम 20 पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और एक निशान हमारा आ जाएगा 40 पर। तो इसको हम, ये पहला निशान आया हमारा 20 का जो हमारा यहाँ आया, और सेकंड निशान आया हमारा 40 डिग्री के लिए जो हमारा यहाँ कहीं आया। अब एक बार अगर मैं इसको, जो हमने प्रकार ये यहाँ कट रहा है और ये यहाँ कट रहा है, ठीक है, ये हमारा। और अब हमने क्या करना है, जितना ये हमारा नाप के ये 20 डिग्री का एंगल है, ये हमने नाप लिया 20, 60 से आगे हम आगे भाग कर देंगे। ये 80 पर, ये 100 पर, ये 120 का है ही, फिर उसके बाद 140 और ये 160 पर। तो टोटल हमारे इस तरह से हो गए 9 भाग। 20, 9 दूना 80, 9 दूनी 18, तो 20 इंटू 9 180। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9। ये हमारे 9 भाग हो गए बराबर 180 डिग्री के। अब हमने 2:3:4 दिया गया है, 2:3:4। तो पहला हमारा जो दूसरा भाग है, हम दूसरे भाग से एक दानेदार रेखा खींचेंगे। दूसरे भाग के बाद 3 भाग, 1 2 3, मतलब 2 में जमा 3, 5वें भाग से हमारी एक दानेदार रेखा जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 5वें भाग के पैरेलल इसके पैरेलल सी बिंदु से एक हम रेखा लेंगे जो इसके पैरेलल होगी। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। अब इसके पैरेलल लेनी है, हमने इसके पैरेलल निकालनी कहाँ से? सी बिंदु से। तो पहले तो इसके साथ एक सेट स्क्वायर को सेट कर लेंगे जो इसके साथ चलेगा, फिर इसके ऊपर दूसरे सेट स्क्वायर को सेट करेंगे जो हमारा फिक्स रहेगा, और नीचे वाला सेट स्क्वायर हमारा ऐसे मूव करेगा। ये देखिए जरा सा भी हिले नहीं, ये ऐसे मूव कर रहा है, और हमें लेकर कहाँ तक जाना? सी बिंदु तक, जो हमारे आधार का सी बिंदु है, यहाँ ले जाके हम इसे रोक देंगे। और यहाँ पर इसको मैं इस ढंग से पकड़ूंगी, आपकी बुक नीचे रखी होगी तो आपके लिए इजी होगा। मेरी बुक स्लांटिंग रखी हुई है तो मेरे को थोड़ा सा उसको पकड़ने में दिक्कत है। इसको मैंने यहाँ तक डार्क इसलिए किया, ये वाली लाइन अब हम डार्क करेंगे और इससे हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ये देखिए, और आधार को भी हम डार्क कर देंगे। सॉरी, ये यहीं तक डार्क होना था, ये जरा सा यहाँ आगे निकल गया। आपके पास तो इरेजर होगी तो आप उससे इरेज कर सकते हैं। ये पेन है तो मैं इरेज नहीं कर पाऊंगी, पर आपने इसको सी पॉइंट तक ही लेना है। तो ये बी बिंदु आ गया हमारे त्रिभुज का, और ये हमारा दो भाग है जो कोण के हमने 2:3:4 में करना था, और ये हमारा इसके पैरेलल हम यहाँ लेकर गए हैं, तो ये तीसरा भाग और ये चौथा।
तो ये 2:3:4 के कोनों में हमने एक त्रिभुज बनाया है।